राधे राधे दोस्तों, हमारे मिनिएचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए कहानी एक ब्राह्मण परिवार की, जिसमें एक ब्राह्मण वह उसकी पत्नी ब्राह्मणी दोनों साथ साथ रहा करते थे, लेकिन इनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण ब्राह्मणी हमेशा उदास रहा करती थी, परेशान रहा करती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने घर के बगीचे में टहल रही थी। वहाँ उसने एक नेवले का बच्चा देखा, जिसे देख उसका मन हुआ कि क्यों न मैं इस बच्चे को पाल लूं, मैं इसे अपने साथ ले आऊं। यह सोच ब्राह्मणी नेवले के बच्चे को घर के अंदर ले आई और उसके खाने पीने आदि चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देती। ब्राह्मणी उस नेवले के बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। कुछ समय पश्चात भगवान की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और एक निश्चित समय पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार नेवला और उसका पुत्र दोनों साथ साथ पलने बढ़ने लगे। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पुत्र की रक्षा की जिम्मेदारी अपने पति ब्राह्मण को सौंपकर मंदिर चली गई पूजा अर्चना के लिए। पूजा अर्चना करने में बहुत समय बीत गया, जिसका ब्राह्मणी को ध्यान न रहा। यहाँ पे ब्राह्मण अपने पुत्र की देखभाल बहुत ही अच्छे से कर रहा था, लेकिन अचानक नगर के एक सेठ के यहाँ से एक निमंत्रण आया, जिसके अनुसार उसे तुरंत का बुलावा दिया गया था। ब्राह्मण ने सोचा, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मुझे अच्छी दक्षिणा नहीं मिलेगी और सेठ किसी दूसरे को बुला लेंगे। यह सोच के ब्राह्मण घर से चला गया और अपने बेटे की जिम्मेदारी नेवले पे छोड़ दी। नेवला बच्चे की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा था। नेवले ने देखा एक काला सर्प बच्चे की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। यह देख नेवला सर्प के ऊपर झपट पड़ा। नेवले और सर्प में काफी समय तक लड़ाई हुई। अंततः नेवले ने सर्प को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया और जैसे ही सर्प मरा, उसी समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी दरवाजे पे आ चुके थे। नेवला खुश था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आज तो ब्राह्मणी मुझसे बहुत खुश होंगी। यह सोच उछलता कूदता नेवला चला गया ब्राह्मणी के गोद में। ब्राह्मणी ने नेवले के मुख पर खून लगा देख एकदम गुस्सा हो गई। उसे लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया। यह सोच के ब्राह्मणी ने एक डंडा उठाया और नेवले के सर पे दे मारा। मारते ही नेवला तुरंत मर गया। जब ब्राह्मणी अंदर आई, उसने अपने बच्चे को खेलते देखा और बगल में सर्प के टुकड़े देखे। तब ब्राह्मणी को बहुत पछतावा हुआ, वह रोने लगी। उसने सोचा कि मैंने अपने क्रोध में ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेवला तो निर्दोष था। दोस्तों धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।